हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका जिसका एक सिरा बंद और दूसरा सिरा खुला है, कम से कम 274 आवृत्ति पर अनुनादित होती है। क्या यह नलिका अन्य आवृत्तियों पर भी अनुनादित हो सकती है? यदि हो सकती है तो उनमें दो के मान ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल की भी गणना कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक नलिका दी गई है जो एक सिरे पर बंद एक सिरे पर खुली है। अतः उसे हम एक बंद नलिका कह सकते हैं। और जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है और 274 हर्ट्ज पे वह आवृत्ति अनुनादित कर रही है। तो हमसे यह पूछा है कि क्या यह अन्य आवृत्तियों पर अनुनादित हो सकती है, और हमसे हमें उनमें से दो के मान ज्ञात करने हैं और वायु में ध्वनि की चाल की भी गणना करनी है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि अनुनाद की स्थिति क्या होगी। अनुनाद की स्थिति क्या होगी। अनुनाद की स्थिति में हम ये लिखते हैं कि जो कंपन की आवृत्ति है, कंपन की आवृत्ति, तो जो नई आवृत्ति होती है, नई आवृत्ति होगी, वह क्या होना चाहिए, वह बराबर होनी चाहिए इसकी कंपन की मूल आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। या फिर या इसका क्या होना चाहिए, कंपन की मूल आवृत्ति का मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। साथ ही बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो दूसरी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि एक बंद आर्गन पाइप के लिए, बंद पाइप के लिए जो आवृत्ति होती है एफ बराबर, उसका सूत्र होता है यहाँ पर 2 k-1 वी बटे 4 एल होता है, जहाँ वी क्या है, वायु में ध्वनि का वेग हो गया, एल पाइप की लंबाई हो गई, और के क्या होगा, के हो गया हमारा कंपन की विधा, कंपन की विधा, जिसका मान यहाँ पर, के का मान यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से दिखाएगा। जहाँ एक प्रथम विधा को, दूसरा दो द्वितीय विधा को, और तीन तृतीय विधा को, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमारे कितनी आवृत्ति दी है, पाइप की लंबाई एल का मान कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसे यदि मीटर में परिवर्तित करूं तो 0.30 मीटर हो जाएगा। आवृत्ति एफ का मान हमें कितना दिया है, 274 हर्ट्ज दिया गया है। अब हमें यह इसकी मूल आवृत्ति के लिए के, एक के का मान कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ से यदि हम मूल आवृत्ति ज्ञात करें, मूल आवृत्ति जिसे हम f मानते हैं मूल आवृत्ति के लिए, इसके लिए k का मान कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ से 2 × 1 - 1 v बटे 4l होगा। f का मान, मूल आवृत्ति का मान कितना दिया है हमें, 274 हर्ट्ज दिया गया है। और यहाँ से कितना हो जाएगा यह, 2 - 1 v, 1 × v/4l हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से v का मान कितना आएगा, 274 × 4 × l। लंबाई कितनी दे रखी है, 0.30 हमें सेंटीमीटर या मीटर दे रखी है। तो v जो वेग का मान आएगा हमारे पास आ जाएगा, वह आ जाएगा 328.8 मीटर प्रति सेकंड। यह क्या आ गया हमारे पास, इसका ध्वनि का वेग आ गया। अब हम बात करते हैं अनुनाद की स्थिति के लिए। अनुनाद की स्थिति, उसके लिए हमें के का मान जो होगा वह रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक हम रख चुके हैं मूल आवृत्ति, अब के का मान 2 3 4 इस तरह से हमें रखकर देखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम नई आवृत्ति जो F2 आएगी हमारी, वहाँ F2 आवृत्ति, उसके लिए के का मान कितना रखेंगे हम, के का मान 2 रखेंगे। तो वह जो आवृत्ति आएगी हमारी, वह आएगी F2 बराबर आ जाएगा 2 k-1 बटे v/4l, v/4l आ जाएगा। के का मान 2 रखने पर 2 × 2 ऋण 1, तो यह कितना आएगा, 3v/4l आ जाएगा। अब यहाँ से यदि हम देखें तो v/4l का मान कितना है, वह f के बराबर है, जिसका मान 274 है। तो यहाँ से F2 का मान कितना आ जाएगा, 3 × v/4l, कितना मान है, 274, क्योंकि यहाँ मैं लिख सकता हूँ v/4l का मान कितना है, 274 हर्ट्ज है। तो यहाँ जो F2 का मान आएगा
वह कितना आएगा, वह आएगा 822 हर्ट्स आ जाएगा। या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा f भी लिख सकता हूँ। यहाँ से यदि हम देखें तो हमारी अनुनाद की स्थिति के लिए क्या होना चाहिए, जो नई आवृत्ति होनी चाहिए तो कंपन की मूल आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए या उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। चूंकि यह इसका पूर्ण गुणज है, क्योंकि 3 से गुणा हो रहा है, पूर्ण गुणज है, तो यह इस आवृत्ति पे क्या करेगी, अनुनाद करेगी। हमें दो आवृत्तियां ज्ञात करनी है, तो एक आवृत्ति हमारी हो गई F2 बराबर 822 हर्ट्स हो गई। और यहाँ से यदि हम तीसरी आवृत्ति ज्ञात करें तो k का मान अब हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ से F3 का मान जो आएगा हमारा आएगा 2 गुणा 3 ऋण 1 बटे v गुणा v बटे 4l आ जाएगा। तो F3 का मान यहाँ से कितना आएगा, यह आएगा हमारा 6 - 1 5 v बटे 4l। अब v बटे 4l किसके बराबर है, f के बराबर है, तो 5 गुणा f। और f का मान कितना दे रखा है हमें, 274 हर्ट्स दे रखा है, तो यह इस पे भी इस पे भी अनुनाद करेगा। तो F3 का मान जो हमारा आएगा यहाँ से 1370 1370 हर्ट्स आ जाएगा। तो यह जो है हमारा जो नली है वह F2 बराबर 822 हर्ट्स और F3 बराबर 822 हर्ट्स और F3 बराबर F2 व F3 पर क्या करेगी, अनुनाद करेगी, अनुनाद करेगी। यही हमें प्रश्न में ज्ञात करना था, यही हमारा अंतिम उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।